नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए बताऊंगी। जो अभी सर्दियों के मौसम में मार्केट में नई आलू आई हुई है, तो मैं नई आलू को इस तरह से सब्ज़ी बना करके आपको दिखाती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाल लाल छोटे छोटे इस तरह से मैं आलू ली हूँ। ये ½ kg आलू है और इसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी लगी हुई रहती है। तो पहले मैं इसकी मिट्टी को धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसकी छिलके उतार करके इसे 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दी हूँ, ताकि इसकी जो भी मिट्टी हो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो देखिए आलू की मिट्टी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और इसे अच्छी तरह से मैं 3-4 पानी से धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे बनाने के लिए ली हूँ। और देखिए इसी के साथ मैं ½ kg मटर ली हूँ। मटर भी इस तरह से धो करके अच्छी तरह से ले ली हूँ, छिलके उतार करके। तो आइए आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको बताती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं गैस पे इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई तेल में भी बना सकते हैं। मैं ये सब्जी सरसों का तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें आलू डाल करके अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए आलू की कलर चेंज हो रही है, इस तरह से हल्की फ्राई हो गई है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक डाली हूँ। तो देखिए ½ चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए गोल्डन कलर होने तक। तो देखिए मेरी आलू गोल्डन कलर में फ्राई हो गई है। मैं नमक डाल करके इसमें फ्राई की हूँ, क्योंकि नमक डालने से आलू के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और आलू भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और इसकी कलर भी बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए आप फ्राई करते वक्त नमक ज़रूर डालें इसमें। अब देखिए मैं कढ़ाई से आलू को निकाल लेती हूँ। मैं आलू को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई की हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके आलू को देखिए मैं कढ़ाई से निकाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं कढ़ाई से आलू को निकाल ली हूँ और जो आलू फ्राई की हूँ उसमें तेल भी बची हुई है। तो मैं इसी तेल में मसाले फ्राई करूँगी। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ, 2 लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, इसे 2 टुकड़ा कर देती हूँ। जब देखिए जीरा आपकी अच्छी तरह से चटक गई है, तो इसमें 2 पींच हींग जरूर डाल दीजिएगा। तो देखिए जीरा अच्छी तरह से चटक गई है, इसकी कलर भी चेंज हो गई है, ब्राउन कलर हो गई है। अब मैं इसमें देखिए ½ चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज जरूर डालिएगा। प्याज को फ्राई करने के बाद ही मसाले डालिएगा। आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए 2 टमाटर की मैं पेस्ट बना करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। इन सारी पेस्ट को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो देखिए पेस्ट जब हल्की फ्राई हो जाती है तो इसमें सूखे मसाले ऐड कर दीजिए। ½ चम्मच जीरा पाउडर, ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ½ चम्मच दीगी लाल मिर्च पाउडर। इससे सिर्फ कलर आएगी, तीखी नहीं होती है। ½ चम्मच गरम मसाला, ½ चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। मैं ½ चम्मच पहले ही आलू में डाली थी, इसलिए मैं ½ चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी मसाले इस तरह से फ्राई हो रही है। तो मसाले फ्राई होने के साथ साथ मैं इसमें मटर भी डाल देती हूँ। मसालों के साथ मटर डालने से क्या होगी, आपकी मटर भी फ्राई हो जाएगी और हल्की सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो देखिए मेरी मसाले फ्राई हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं मसालों से देखिए किस तरह से ऑयल छोड़ दी है और मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मैं रोस्ट करके रखी थी पहले से, तो 1 चम्मच मैं कसूरी मेथी इसमें डाली हूँ।
अब मैं आलू को भी डाल देती हूँ। देखिए आलू को भी डाल करके मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रखी हूँ क्योंकि इसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। दही जरूर से डालिएगा, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी आपकी सब्जी में। तो जिस वक्त आप आलू डालिएगा उसी वक्त दही डालिएगा और इसे स्लो फ्लेम पर ही डालिएगा और इस तरह से चलाते हुए मिला लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं 1 मिनट के लिए मसालों के साथ आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए आलू भी मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मसालों को तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे लग रहा मैं कुछ पनीर की सब्जी बना रही हूँ, मसाला पनीर बनाई इस टाइप की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो देखिए आप जिस तरह से ग्रेवी रखना पसंद करते हैं उस तरीके से पानी डालिए। मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। मैं कटोरी से ही डाल रही हूँ पर ये 1 कप के बराबर है। आप अगर चावल में खाने के लिए अगर ये सब्जी बना रहे हैं तो ग्रेवी ज़्यादा रखिएगा और रोटी पराठे के साथ खाने के लिए बना रहे हैं पूड़ी के साथ तो आप इसकी ग्रेवी ज़रा हल्की लटपटी जैसी मसालेदार रखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। पानी डालने के बाद मैं सब्जी को ढक्कन से ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में सब्जी आपकी पक करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आइए फ्रेंड 5 मिनट हो गई है। अब मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई है। इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी बनी है। सब्जी की कलर और टेक्सचर देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है दिखने में। जितनी ये खूबसूरत दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी आलू मटर की सब्जी बनकर के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और 10 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को देखिए और इस तरह के आलू मटर की सब्जी बनाइए और रोटी पराठा पूड़ी चावल किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आलू मटर की सब्जी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।